तरन्नुम खातून को उनके पति यूसुफ ने 3 तलाक दिया। पीड़ित महिला ने डेहरी के महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 8 साल पहले 30 मई 2014 को सासाराम के नूरनगंज की रहने वाली तरन्नुम का निकाह डेहरी के नीलकोठी के रहने वाले सोहेब यूसुफ के साथ हुई थी। लेकिन आरोप है कि निकाह के कुछ दिन बाद उसके पति का दूसरी लड़कियों और महिलाओं से संबंध उजागर होने लगा। पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी पहली शादी की बात छुपाता रहा। यही नहीं, आरोप है कि बाद में यूसुफ ने झारखंड के रांची में तीसरी शादी कर ली। पति की करतूत की जानकारी तरन्नुम को तब हुई तो उसने अपनी 5 साल की बेटी मारिया का हवाला देते हुए अपने भविष्य की चिंता पति से जाहिर की। इसके बाद पति यूसुफ अपनी पत्नी तरन्नुम को 3 तलाक बोलकर चला गया। तब से पीड़ित महिला अपने ससुराल में ही अपनी बेटी के साथ पड़ी है और खुद को प्रताड़ित महसूस कर रही है। महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। मेरे हस्बैंड पहले शादी कर चुके हैं। पूरे फैमिली को पता है, हमको नहीं पता था। अभी हमारे गोतिया में शादी है, रिलेशन में लोग आए हैं तो हमसे पूछने लगे कि तुम्हारा शौहर शादी कर लिया, तुम कुछ नहीं की। तो हम बोले शादी कर लिया, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो बोले हाँ पता करो। हम फ़ोन किए उनके पास तो पूछे तो बोले हाँ हम शादी कर लिए हैं। तुम किस हक से रह रही हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है वहाँ पे, तुम वहाँ से जाओ। तो हमको तलाक दे रहे, 3 बार तलाक बोल करके अब फ़ोन काट दिए। पूर्णिया के बनमनखी से अगवा नाबालिग हिंदू लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अपने माता पिता के पास भेज दिया, जबकि आरोपी फराज को जेल भेजा गया है। बयान में लड़की ने क्या कहा यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने लड़की को नाबालिग पाते हुए उसे अपने माता पिता के साथ जाने की इजाजत दी है। वहीं आरोपी फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और आपको बताएं कि 24 नवंबर को बनमनखी दर्जी पट्टी के फराज ने बनमनखी बाजार की ही एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया था और उसे हैदराबाद लेकर चला गया था। इस घटना के बाद वहां लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। लोगों ने बाजार बंद कर थाने का घेराव किया था और इसके बाद पुलिस ने हैदराबाद से लड़के और लड़की को बरामद कर पूर्णिया लाया और आज मेडिकल जांच और 161 के बयान के बाद कोर्ट में 164 का भी बयान दर्ज कराया गया। बनमनखी से एक लड़की और एक लड़का दोनों गायब हो गए थे। काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने मशक्कत के बाद उन लोगों को ऊपर किया। चूँकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है और उनके गार्जियन के द्वारा नाबालिग का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो लड़के को उसी आधार पर जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज लड़की का यहाँ पर बयान हुआ। बयान होने के बाद लड़की ने अपने बाप माँ के साथ जाने का इसकी इच्छा जाहिर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया और बाप माँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी। किशनगंज में खाद के लिए मारपीट हो गई, जिसमें 3 किसान घायल हो गए। पीड़ित किसानों ने स्थानीय लोगों पर रंगदारी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, साथ ही हंगामा किया है। किसानों ने खाद के लिए ज्यादा कीमत लेने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि हर दिन सुबह से आकर लाइन लगते हैं, बावजूद इसके खाद नहीं मिलता। वहीं किसान संवर्धित केंद्र संचालक ने चाय पान के लिए 5 रुपए लेने की बात कबूली। मामला ये है कि एक मतलब पर्ची में 800 रुपया करके ज़्यादा दाम ले रहा है। यहाँ पर काउंटर में 3700 रुपया दाम हो रहा है, जो कि माल का मेरा, और 4800 रुपये ले रहा है। 4800 रुपये ले रहा है। तो इसके लिए बोले कुछ यहाँ तो वो लोग धांधली करता है, वो लोग को बोलते हैं तो सुनता नहीं है। और बाकी जो मामला है कि बहुत माल ये लोग ब्लैक में भी बेचता है, चोरी करता है, डायरेक्ट चोरी करके बेच लेता है। एक पर्ची दिए हम 4500 रुपया। तो हाँ कितना खाद लिया? कितना? 6 बोरा, 3 बोरा यूरिया है और 2 बोरा पोटास है न DAP और 1 बोरा पोटास। सरकारी मूल्य के हिसाब से कितना रुपया दाम होता है उसका? 3700 हुआ। 3700 कितना? 800 4500 रुपया दिए। 4500 रुपया जी। 800 रुपया ज्यादा दिए जी। रांची में वाटर टैक्स को लेकर लोगों में नाराजगी है। दरअसल रांची नगर निगम 6 महीने तक वाटर टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों का पानी का कनेक्शन काट देगा और साथ ही आपसे दोगुना वाटर टैक्स वसूल करेगा। दोबारा कनेक्शन जोड़ने के लिए आवेदन देने पर पुराना कनेक्शन बहाल नहीं होगा, बल्कि नए सिरे से शुल्क देकर आपको नया कनेक्शन लेना होगा। बुधवार को अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने यह आदेश जारी किया। निगम के इस आदेश का लोगों ने विरोध किया है। थोड़ी परेशानी है। आप रीडिंग मीट आप लगा लिए कनेक्शन तो बिल तो दीजिएगा ना, लेकिन बट वो सही होना है, सही सिस्टम होना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं है। ये रांची नगर निगम को एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अभी जो शिकायत जनता का मिल रहा है उसके तहत
ये लोग मीटर रीडिंग, जहाँ मीटर लगा हुआ है वहाँ मीटर रीडिंग लेना चाहिए, रीडिंग के तत्पश्चात ही बिल जनरेट करना चाहिए। लेकिन लगातार पब्लिक आ रहे हैं, उनका कहना है कि एवरेज बिल जनरेट कर दिया गया है। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। दरअसल लंबे समय से ट्रैफिक एसपी का पद प्रभार में चल रहा है। इसकी वजह से इस विभाग में लंबे अरसे से कोई काम नहीं हुआ। वर्तमान प्रभारी एसपी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए कवायद कर रहे हैं। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि जल्द ही सबसे पहले सभी सिग्नल्स को ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। हमने कई पोस्ट को विजिट किया, आपका बिल्कुल बात कहना सही है। उसको कंपनी जो हैंडल कर रही है उसके साथ मैंने मीटिंग किया था, वो रेडी हो गया कि जितना टाइम ड्यूरेशन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा था, 90 सेकेंड, 120 सेकेंड, इसको हम लोगों ने सुविधानुसार उसको कम करने का कोशिश किया है। 120 है तो 60 हो जाएगा, 90 है तो 45 हो जाएगा, और उसको उतना देख के देखना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल जमशेदपुर के एमजीएम में कोरोना काल के दौरान बनाए गए आइसोलेशन वार्ड आज बेकार पड़े हैं। आइसोलेशन वार्ड को 3 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जहां सामान्य से लेकर गंभीर कोरोना ग्रसित मरीजों के इलाज की व्यवस्था थी। इसमें करोड़ों की लागत से कीमती मशीन उपकरण खरीदे गए थे, जो आज बेकार पड़े हैं। इस आइसोलेशन वार्ड का हैंड ओवर एमजीएम अस्पताल के प्रबंधक को अभी तक नहीं हो सका है। एमजीएम के उपाधीक्षक नकुल चौधरी का कहना है कि कोरोना की वजह से अभी तक वार्ड का हैंडओवर नहीं हुआ। में पेशेंट रखेंगे और उस दौरान कुछ गड़बड़ी होगी तब तो ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं, मान लीजिए जो काम लायक इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन पहले सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही उसका यूज हो सकता है। गिरिडीह के बगोदर में हाथियों के झुंड ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने 2 एकड़ में लगे आलू, गेहूं, प्याज समेत अन्य फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। एक घर की चारदीवारी को भी तोड़ा। बताया गया कि हाथियों का झुंड करीब 5 से 6 की संख्या में खेतों में पहुंचा और काफी नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। 4-5 हाथी आए और सारा फसल हम लोग का बर्बाद कर दिया यहाँ पे। उसके बाद घर का खिड़की दरवाजा सब भी तोड़ दिया और हम लोग को हमेशा डर बना रहता है कि कब दिन और रात में आ जाए। और बच्चा उच्चा भी हम लोग का रहता है, जैसे घर के बाहर खेलता है तो डर बना रहता है कि हाथी आएगा तो हानि क्षति पहुंचा दे हम लोग को। छपरा के रिविलगंज में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 1192 कार्टन विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। केंद्रीय उत्पाद विभाग की सूचना पर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान और पीएसआई गुंजन कुमारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। थाने के सामने से 2 ट्रक पर लदे तकरीबन 1192 कार्टन में 10,072 लीटर 800 ग्राम अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्वी चंपारण में एक मुखिया जी की मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। मुखिया जी नर्तकियों के साथ भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रहे हैं। ए मुखिया जी गाने पर नर्तकियों के साथ मुखिया जी कमर तोड़ डांस कर रहे हैं और मुखिया जी के डांस का वीडियो इस समय वायरल है। वायरल वीडियो सुगौली प्रखंड की एक पंचायत का बताया जा रहा है। बिहार में खादी को प्रमोट करने के लिए पहली बार खादी मॉल में खादी प्रोडक्ट की खरीद पर 50% की छूट दी जा रही है। ये छूट आज से अगले 1 महीने तक दी जाएगी, जिसका मकसद साफ है कि खादी का प्रचार और प्रसार हो। खादी के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट ग्राहकों को दी जा रही है। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर महासेठ खुद ग्राहक बनकर खादी मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रोडक्ट की खरीदारी की और कहा कि जिस तरह बाकी ब्रांड का प्रमोशन हो रहा उसी तरह खादी का नहीं हो रहा था, इसलिए ग्राहकों को जोड़ने के लिए 50% की छूट दी गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के 12 जिले प्रत्यक्ष रूप से खादी से जुड़े हैं और खादी का प्रोडक्शन बढ़ने से लाखों बुनकरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो
बिहार पहली बार 50% जो मूल्य में कमी करके देने का जो प्रयास हो रहा है, उसे लगता है कि लोगों में, और 1 महीना तक चलेगा, कोई एक दिन के लिए भी नहीं है। आज से स्टार्ट हुआ है और लास्ट पूरा महीना चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों में एक लगेगा, और हमारी तरफ से तो एक ही कहेंगे कि हर एक शरीर में कम से कम एक खादी का कुछ आप उपयोग करें, पहने, इस तरह का बनावट बनावे। आपको लगे कि रुमाल अच्छा है तो रुमाल लें, गंजी है तो गंजी है, कुर्ता पैजामा है, शर्ट है, कुछ भी एक पहनने का प्रयास करें। खबर गया से है, जहां शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोला बाजार में सरेशाम एक व्यक्ति ने दवा दुकानदार पर तेज धारदार हथियार से हमला किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन में जुट गई है। दरअसल पीड़ित दवा दुकानदार ने बताया कि 22 नवंबर को जब वे गोला बाजार स्थित एटीएम में पैसे जमा कर बाहर निकल रहे थे, तभी रमना मोहल्ला निवासी तपेश्वर प्रसाद ने उन्हें आवाज देकर बुलाया, और जैसे ही वे तपेश्वर प्रसाद के नजदीक पहुंचे, उन्होंने अपनी स्कूटी की डिक्की से धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। किसी तरह उन्होंने अपना बचाव किया और घटना का वीडियो पास में लगे एक दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गया। उन्होंने मुझे नजदीक बुलाकर अपने डिक्की से पहले से रखा हुआ धारदार हथियार से मेरे ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं जानलेवा। पटना के मिलर हाई स्कूल की तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। बच्चे नए भवन में पढ़ाई करने लगे हैं। करीब 3 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन में हर वो सुविधा है जो स्मार्ट स्कूल में होना चाहिए। दरअसल उद्घाटन के बाद भी निर्माण कंपनी 2 साल से स्कूल को भवन हैंडओवर नहीं कर रहे थे और बच्चे जर्जर क्लासरूम में पढ़ाई करने को मजबूर थे। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना के मिलर हाई स्कूल के बच्चों और शिक्षकों का इंतजार आज से खत्म हुआ, क्योंकि मिलर हाई स्कूल के नए भवन में पढ़ाई शुरू हो गई है। तो कक्षा संचालित हो रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नए भवन की, जहां पर बच्चे हों या फिर शिक्षक हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो हाईटेक क्लासरूम है और देखिए नए नए फर्नीचर हैं, बेंच डेस्क के साथ साथ अत्याधुनिक लैब है, शौचालय भी है, उसके साथ साथ टीचर्स रूम है। तमाम चीजें जो होनी चाहिए स्मार्ट स्कूल में वो चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक बार हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं, कितनी खुशी हो रही है इस नए भवन में अत्याधुनिक क्लासरूम में पढ़ाई कर। बहुत खुशी हो रही है सर कि वो मतलब आप लोग आए और मतलब इस बात को जानकारी लिए कि इसमें बहुत सारा सुविधा दिया है और बहुत चीज का सुविधा हुआ। हम मिलेगी अब क्या सर? बहुत सी सुविधा इसमें, हर एक चीज का मतलब कुछ भी अब मतलब इसमें समस्या नहीं बचा। इसमें सब चीज है। क्या सब चीज है? कंप्यूटर लैब हो गया, पढ़ाई का करने का लैब क्या थी, जो मतलब लाइब्रेरी है, पुस्तकालय रखने वाला, और जो टीचर लोग का सभी मतलब पढ़ने का ब्लैक बोर्ड, और जो कैमरा, पंखा, फन, टेबल, बेंच सब भी बहुत अच्छे से। दिक्कत नहीं होगी भाई? नो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? विकास। कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पहले क्या परेशानी होती थी? पहले परेशानी होती थी जब बारिश का दिन था तो ऊपर से चूता था और झरझर के गिरता था दीवार, और बेंच भी कवरा हुआ था। बहुत सारा परेशानी जो इस बिल्डिंग में आकर दूर हो गया। न्यू ब्लैक बोर्ड है, और हम सोचे भी नहीं थे कि टाइल्स जैसा मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। न्यू बेंच है। लग रहा है मतलब निजी स्कूल से कम नहीं। पूरा खुश है। हाँ, स्मार्ट हो गया स्कूल। हाँ, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया। पहले बहुत तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती थी, लेकिन हम सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा स्कूल में आएंगे। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। शिक्षकों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ भी लिए चलते हैं कि देखिए ब्लैक बोर्ड जो है, एक तरह से पहले पुराने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई होती थी और अब जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड यहाँ पर मिल चुका है, और कंप्यूटर लैब के साथ साथ तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इंतजार खत्म हुआ और शिक्षक भी काफी खुश हैं। चुनौती तो बहुत बड़ी थी और उस चुनौती को हम लोग झेलते हुए वहाँ क्लास चलता था। इस नए बिल्डिंग में आने से हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र अत्यधिक प्रसन्न हैं और उनको मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिली हुई हैं। तो हमारे बच्चे के चेहरा काफ़ी प्रफुल्लित है और उन्हें पढ़ने का एक नया जोश जागा है, उनमें एक नई उम्मीद जागी है। चलिए, मतलब जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो गई है। हाँ, पूरी हो गई है पढ़ाई। क्या नाम हुआ आपका सर? विनय कुमार सिंह। स्पोर्ट्स के भी टीचर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि तमाम चीजें हम देख पा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए जो साधन है, क्या उसके लिए भी कोई इंडोर के लिए व्यवस्था की गई है? हाँ, इंडोर कॉमन रूम खोला गया है। मैंने उसमें हमने कैरम बोर्ड, इंडोर गेम जितने हैं, कैरम, चेस, वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तक कि हमारे पास जिम भी है, उसके भी सुचारू रूप से संचालन शुरू हो चुका है। अब जितने भी आधारभूत हमारी सुविधा है, मैंने बाथरूम से लेकर पानी पीने से लेकर स्वांगी विकास, बच्चों को जो भी विकास में जरूरी है वो सारी चीज़ की व्यवस्था मिल गई, सारी चीज़ मिल गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर अरुण दयाल।
बिल्कुल सच कहिए तो मिलर स्कूल का एक तरह से सपना साकार हुआ, क्योंकि इसका इतिहास काफी बुलंद रहा है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करेंगे तो आज जो सपना है साकार हुआ है। वर्षों से एक परेशानी थी, क्योंकि जर्जर स्कूल भवन था और बारिश के बाद छत से पानी टपकता था, बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते थे। लेकिन 2 साल पहले उद्घाटन हुआ और आज भवन नसीब हुआ। बच्चे खुशी खुशी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ना सिर्फ क्लासरूम हाईटेक है, बल्कि हाईटेक लैब है, कॉमन रूम है और तमाम वो सुविधाएं हैं जो स्मार्ट स्कूल में होनी चाहिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। झारखंड की राजधानी रांची के रातू में पति पत्नी का विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि घर में रखे लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग होने लगी। इस गोलीबारी में महिला को एक गोली लगी है, जिसका इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने महिला के व्यवसायी पति को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो मामला फिलहाल संदेहास्पद है, क्योंकि कमरे में 3 गोलियां चली हैं। 2-3 चीज़ है जो सस्पेक्ट है, जैसे जो है वहाँ 2-3 गोलियां चली हैं और अभी कॉन्शियस में है ये, और हमको लगता है कि ठीक ठाक हैं और भगवान की कृपा से अच्छी हो जाएंगी। तो मेनली इनका बयान ही काम करेगा कि ये क्या बोलेंगी। लेकिन इनका शादी का 7 महीना हुआ था और 7 महीना में यदि सुसाइड अटेम्प्ट करती है या जिस सुसाइड करती है तब भी ये अपराध है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो मुख्य सड़क पर आपको सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क के किनारे अपनी मेहनत की उगाई हुई फसल को बेचते नजर आ जाएंगे। इन किसानों की मेहनत और दर्द को जानने का प्रयास किया हमारे सहयोगी ने। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके के किसान की क्या स्थिति है, वे अपने गांव में खेती कैसे करते हैं, वे फसल कैसे उगाते हैं, सरकार उनकी क्या मदद करती है। आप देख सकते हैं ये जमशेदपुर के मानगो में है और यहाँ पर इस जगह पे गांव के जो ग्रामीण हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हर दिन इस मानगो इस सड़क पे के किनारे वे अपनी दुकान को लगाते हैं और अपनी फसल को बेचते हैं। सब्जी की फसल आप देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह करीबन 20 से 25-30 किलोमीटर दूर से हुए पैदल, कोई ग्रामीण साइकिल से तो कोई किसान मोटरसाइकिल से, वे अपनी फसल को ढोकर इस जमशेदपुर के मानगो सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं। 100 प्रकार की खेती करते हैं। मेरे फूल गोभी, बंधा गोभी, बिलाती, टमाटर, सब कुछ, बैगन, सब कुछ का खेती करते हैं हम। बोड़ाम से 5 किलोमीटर उधर जाना पड़ता है। हाथाड़ी गाँव है मेरा, छोटा मोटा गाँव से बिलोंग करते हैं हम। पानी का सुविधा नहीं है, खर्च बहुत पड़ता है, आमदनी नहीं है। तकलीफ है, खेती करते हैं 5-6 बीघा में, इसमें बेचते हैं ऐसे आकर के। तो बोरिंग वोरिंग है नहीं, हम लोग बहुत मेहनत से करना पड़ता है। इन किसानों को मदद करने की, ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है उन पर सुधार आ सके। फिलहाल किसान के लिए बाजार इस जमशेदपुर की अगर बात करेंगे तो ऐसी कोई बाजार नहीं है जहाँ पर ये अपनी अस्थायी दुकान लगाकर ये अपनी सब्जी को बेच पाए। इनके गांव में कोई व्यापारी भी नहीं पहुंचते हैं, जिस कारण से वे सब्जी को लेकर मार्केट वे हाट वे घूमते हैं और अपनी सब्जी को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वे उनसे अपने घर का गुजारा चलाते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। जमुई जिला मुख्यालय से गुजरने वाले किऊल के साथ साथ उलाय नदी पर पुल और सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया। निर्माण काम शुरू होने के साथ ही 1 दर्जन से भी अधिक गांवों के लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी होने लगी है। केंद्र सरकार की राशि से पूर्व सड़क का निर्माण हो रहा है, जिन पर लगभग 57 करोड़ की राशि खर्च होगी, जिससे लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं केसी कुंदन। जमुई जिला मुख्यालय से कई गांवों को सीधे जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि तस्वीर सामने है, देख सकते हैं हम अभी खड़े हैं जमुई जिले के बरहट प्रखंड के कटौना घाट पर, और उलाय नदी, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे पीछे कि ये उलाय नदी है और उलाय नदी पर यहाँ पर पुल बन रहा है। कि बता दें कि जमुई जिले के सदर प्रखंड और बरहट प्रखंड के कटौना पंचायत के लोगों की मांग थी कि वे लोग सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ जाए। वैसी स्थिति में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा करोड़ों रुपए राशि खर्च कर अगर देखा जाए तो जमुई जिला मुख्यालय से कटौना के बीच 2-3 जगह बड़े बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है, वहीं एक सड़क मार्ग भी बनाया जा रहा है। अब जमुई जिला मुख्यालय से सीधे नेशनल हाईवे का जुड़ाव हो जाएगा सड़क मार्ग और पुल बन जाने से। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि कटौना जो घाट है
यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है और इसी तरह का पुल 3 जगह बनाया जा रहा है और साथ ही सड़क मार्ग भी बनाया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो राशि दिया गया है उसके द्वारा मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। अब सीधे अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे से लोग जुड़ जाएंगे, जिला मुख्यालय से जुड़ जाएंगे और दशकों से मांग चली आ रही थी और ये मांग पूरा हो जाने के बाद, निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इलाके के लोगों में खुशी की